हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत इसके चौथे चैप्टर ज्वालामुखी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। यह बहुत गर्म होता है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एसिड लावा एवं बेसिक लावा। एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बेसिक लावा हल्का एवं पतला होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। जब लावा धरातल तक पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये दो प्रकार की होती है। पहला है प्लूटोनिक अथवा पातालीय चट्टानें और दूसरा अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती चट्टानें। आगे है क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर समांतर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। इसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है, जैसे महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील। काल्डेरा क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। उष्णोत्स या गीजर गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती है, जैसे येलो नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर। आगे है धुआरे ज्वालामुखी क्रिया के आंतरिक अवस्था के प्रतीक हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोलफतारा कहा जाता है। आगे है अलास्का अर्थात यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी इस प्रकार से है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख्य सदैव खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह पिछले 34 से भी अधिक वर्षों से लगातार उद्भेदित अवस्था में है। आगे है लावा उद्भेदन मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी हैं: किलायू, माउंट एटना, पिटनडिला, फोर्नेस और नियामुरा गिरा। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित मौना लोआ है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी कुल लंबाई 3350 मीटर अर्थात 10,991 फुट और यह 1190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आगे है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। इसमें सदैव
प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं। इस कारण से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ओजोन डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 6,893 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट येरीबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान एवं निकोबार के बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले यह प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में था। अब दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन अर्थात विस्फोट नहीं होता है, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती है, जैसे माउंट सेंट हेलेंस जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अमेरिका के एस्केमानिया काउंटी में माउंट एडम्स से 34 मील पश्चिम में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस को द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा है मृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है, जैसे अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित कुलाल व किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का दामवंद एवं पाकिस्तान का कोह सुल्तान आदि। किलिमंजारो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम एस्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी अर्थात ज्वालामुखी पर्वत है। अब आगे दिया गया विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उसकी अवस्थिति। तो पहला ज्वालामुखी है माउंट किनाबालू ज्वालामुखी, यह मलेशिया में है। वही सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में, अल बुर्ज ज्वालामुखी ईरान में है और माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। आगे है कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है और माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। आगे है माउंट रेनियर ज्वालामुखी अमेरिका में है और पेरिकुटीन ज्वालामुखी मैक्सिको में है। नेक्स्ट है माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है और माउंट येरीबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। वहीं किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। वहीं सेंट हेलेंस ज्वालामुखी अमेरिका में है। पोपो कैटेपिटल ज्वालामुखी मैक्सिको में है और मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में है। नेक्स्ट है माउंट कैमरून ज्वालामुखी कैमरून में है और क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। आगे है माउंट सस्ता ज्वालामुखी अमेरिका में है और चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वेडोर में है। नेक्स्ट है माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में है और दामवंद ज्वालामुखी ईरान में है। नेक्स्ट है मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस में है और कोह सुल्तान ज्वालामुखी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है और विल्लारिका ज्वालामुखी चिली में है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न को उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो इसका उत्तर है ज्वालामुखी शंकु। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद छिद्र के आसपास शंक्वाकार में लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, जबकि अवशिष्ट पर्वत अपने मूल रूप में पर्वत होते हैं जो अपर्दित होते हुए अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाते हैं। इसी प्रकार अपर्दनात्मक जल प्रपात भी अपर्दन की देन है। मोनार्ड नॉक
चट्टानों के अपर्दित भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका उत्तर है जलवाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका उत्तर है माउंट कोटोपैक्सी। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए ज्वालामुखी पर्वतों में से माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई 1485 मीटर है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई 5895 मीटर है। माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5911 मीटर है, जबकि ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। इसकी ऊंचाई 311 मीटर है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर है प्लूटोनिक चट्टानें। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही जम जाती है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे इसके रवे बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर है बाल्टिक सागर में। ज्वालामुखी उद्गार का संबंध अभिसरण और उपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारों से होता है। उपयुक्त विकल्पों में बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागर प्लेटों के किनारों से संबंधित है, अतः स्पष्ट है कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। अब अगला प्रश्न है, माउंट एटना है? तो इसका उत्तर है एक ज्वालामुखी। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्केमानिया काउंटी में माउंट एडम्स में लगभग 34 मील पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है हवाई का। मौना लोआ हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, मौना लोआ उदाहरण है? तो इसका उत्तर है सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 2, 3 एवं 4 अर्थात कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में, एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर और फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 2 तथा 4 अर्थात एटना और विसुवियस, ये दोनों जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी हैं। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना एवं विसुवियस दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, अतः 2 एवं 4 सही हैं। अब अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? तो इसका उत्तर है सी, तंजानिया में। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो है एक? तो इसका उत्तर है ए, आग्नेयगिरी अर्थात वाल्केनो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका उत्तर है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर
अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशमान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला प्रश्न है स्ट्राम्बोली है एक क्या? तो इसका उत्तर है जागृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? तो इसका उत्तर है किलायु। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अब अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और मिलान करें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट वेसुवियस इटली की नेपल्स की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट येरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर के एंड्रीज पर्वत शिखर पर स्थित ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको पुनः मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। माउंट रेनियर अमेरिका में है, वहीं एटना इटली में, पेरिकुटीन मैक्सिको में तथा माउंट ताल फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पुनः आपको मिलान करना है, तो आप लोग मिलान करना चाहें तो मिलान कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। यदि आपको प्रश्न पढ़ने में और समय चाहिए तो वीडियो को रोककर प्रश्न को पढ़ सकते हैं। माउंट किनाबालू मलेशिया में है, वहीं अल बुर्ज ईरान में, अकांकागुआ अर्जेंटीना में और किलिमंजारो तंजानिया में है। अगला प्रश्न पुनः मिलान करना है, तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। वही चलते इसके डायरेक्ट विश्लेषण पर। सबनकाया पेरू देश में है, वहीं माउंट एटना इटली में, कोलिमा मैक्सिको में और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।